प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ये कक्षा 12 में हिंदी पाठ्यक्रम में जो लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, इनके पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये आधुनिक काल के कवि हैं, लेखक हैं और इनका जन्म 29 मई सन 1906 में सहारनपुर के देवबंद गांव में हुआ है। ये जाति से पंडित, इनके पिता रमादत्त मिश्र जो पुरोहित या पंडिताई का कार्य करते थे, उनके संस्कार आध्यात्मिक थे और वो इधर उधर की बातें कम करते थे। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र अर्थात कन्हैया लाल मिश्र को पढ़ाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। इसी कारण प्रभाकर जी खट मल यानी अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने से आगे कुछ नहीं सीख सके और धीरे धीरे अध्ययन करते करते स्वाध्याय यानी अपने आप पढ़ करके ही वो हिंदी के ऐसे विद्वान बने जो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। इनकी मृत्यु मई में ही हुई, जन्म और मई में ही हुआ इनका देहावसान, अर्थात 9 मई 1995 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये 89 वर्ष के होकर के मरे। इन्होंने जो अपना ये शीर्षक लिया है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये साहित्य, हिंदी साहित्य गद्य की नवीन विधाओं में से एक है। नवीन विधाएं कौन कौन सी हैं? ज़्यादातर वे हैं जैसे संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है। इन नई विधाओं में ही इन्होंने ज़्यादातर लेखन कार्य किया है। एक अपने संस्मरण में जिसका नाम है मेरे पिताजी, उसमें इन्होंने लिखा है अपने घर परिवार के विषय में। तो इनके पिताजी कुछ नर्म स्वभाव के थे और माताजी कुछ कर्कश स्वभाव की या कड़वी या तेज। एक पंक्ति में इन्होंने लिखा है कि अगर मेरे पिताजी दूध और मिश्री थे तो माताजी लाल मिर्च थी। इससे ये पता चलता है कि माता के कड़वेपन से ये हमेशा कुछ दुखी हालत में रहते थे, इसीलिए इनका अध्ययन ऊपर की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सका। ये पढ़ रहे थे, पढ़ते हुए परीक्षा दे रहे थे, तभी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक नेताजी भाषण दे रहे थे। इन्होंने वो भाषण सुन लिया और परीक्षा भी छोड़ दी और नेताजी के पीछे अर्थात स्वतंत्रता संग्राम सेना में भर्ती हो गए, शामिल हो गए। और इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सब कुछ जो है आज़ादी के लिए, जो आज़ादी के दीवाने थे, उनके साथ ये रहने लगे। इन्होंने रेखा चित्र, संस्मरण, कुछ ललित निबंध लिखे हैं। अब हम समीक्षा करते हैं अपने इस पाठ की जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये अगर हम पाठ की समीक्षा करें तो पाठ लघु रूप में बहुत छोटा सा पाठ है। इसमें एक इन्होंने रिपोर्ट के रूप में उसकी समीक्षा की है। बीमार हुए एक बार और ये इंदौर में जो ये रॉबर्ट नर्सिंग होम है उसमें भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद इन्होंने देखा कि जो नर्सें इनकी सेवा कर रही थीं, चिकित्सा दे रही थीं, उनसे ये इतने प्रभावित हुए। किसी से जब पता पूछा कि जो सबसे
अधिक उम्र वाली महिला है जिसका नाम मदर टेरेसा थी, जो फ्रांस की रहने वाली थी। एक दूसरी ओर जो जर्मनी की रहने वाली थी। तो फ्रांस और जर्मनी कभी जब प्रथम द्वितीय युद्ध हुए थे विश्व के, उस समय दोनों दुश्मन थे। तो वो इसी चीज को देख रहे हैं कि दो दुश्मन देशों की महिलाएं हिंदुस्तान के एक चिकित्सालय में एक साथ रह करके सेवा कर रही हैं। क्या चीज है, कौन सा प्रभाव है, या इन पर क्या ऐसी परिस्थिति आई जो इन्होंने ऐसा कार्य किया। मदर टेरेसा को हम समाज सेविका के नाम से जानते हैं और ये प्रसिद्ध हो गई विश्व में। तो मानव मात्र की सेवा के लिए ही इन्होंने इस अस्पताल में सेवा कार्य शुरू किया। लेखक अर्थात कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जब देखा कि सबसे बूढ़ी यानी ज्यादा उम्र की महिला जो मदर टेरेसा है वो सबसे तेज दौड़ती है, यानी भाग भाग कर कार्य करती है, मरीजों की देखभाल प्रति क्षण प्रतिदिन हर एक की करती रहती है, कभी किसी मरीज को देखकर सिकुड़न या सिकन चेहरे पर दुख का भाव कभी नहीं आता, खुश रहती हैं। और उनके उस खुशी भाव से मरीज भी जो है प्रसन्न रहते हैं और जल्दी ठीक होकर के अपने घर चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। तो लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम के माध्यम से ये बताना चाहा है कि ये कैसा चमत्कार है कि अगर कोई बूढ़ा होगा तो उसमें आलस आ जाएगा, अगर कोई बूढ़ा होगा तो उसे आराम करने की आवश्यकता होगी, अगर कोई बूढ़ा होगा तो उसे कार्य से नफरत हो जाएगी, अगर कोई बूढ़ा होगा तो वह कार्य से बचेगा। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है, जो जितना बूढ़ा है वो उतना ही ज़्यादा कार्य कर रहा है। ये आश्चर्य की बात है। इस आश्चर्य को ही इन्होंने इस पाठ के अंदर दर्शाया है। और इस नर्सिंग होम के जो कर्मचारी हैं उनमें सबके सब इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं। ये अपने रोग से तो ठीक हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो स्वयं एक रिपोर्टाज के माध्यम से ये पाठ लिखा है उसमें इसी बात को दर्शाया है, दिखाया है, बताया है कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। जब भी आप कोई कार्य करें उसमें तन्मयता, तल्लीनता, लय, शौक, आस्था, विश्वास लगा होना चाहिए। जब ये हमारे होंगे तो कोई कार्य विफल नहीं होगा। जब हम इन पर आधारित कार्य करेंगे तो हमारे सारे कार्य सफल होंगे, विफलता हमारे हाथ नहीं लगेगी। इसीलिए इन्होंने इस नर्सिंग होम में जो इंदौर में है उसके माध्यम से सबको ये बता दिया कि हमें इनको ध्यान में रखते हुए ये 3 महिला जो कि ईसाई धर्म की थी, तीनों में कितना मानव मात्र के प्रति समर्पण की भावना है। तो इसमें इतना समर्पण होते हुए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जाना चाहता हो। सब यही चाहते हैं मैं रोगी रहूं और सेवा कराता रहूं। कितना सादृश्य है, कितनी विनम्रता है, कितना भव्यपन है, कितना आत्मविश्वास है। कब? जबकि ये कर्मचारीगण अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं। एक चीज जो प्रभाकर जी के साहित्य में देखने को मिलती है, अगर हम इनका साहित्य पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ देखने को मिलती है कि ये पुराने ढर्रों से थोड़ा सा हटकर आगे बढ़ते हैं। और इनकी विचारधारा यही है कि जितना आगे को बढ़ोगे, नवीनता जितनी आपके पास आएगी,
उतना ही हम सफल होंगे। ये निश्चित है कि हमारे जीवन में सफलता तभी आती है जब उसके प्रति हम सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, काम करते रहते हैं। इसी को इन्होंने दिखाया है। तो इस पाठ की या इनके रिपोर्टाज की ये विशेषता है जो हमारी गीता भी यही कहती है। गीता भी यही कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना आपका अधिकार है, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है, फल तो मैं दूंगा, तेरा काम केवल काम करना है। जैसे गुरु जी जो हैं नंबर देने का काम करते हैं छात्रों को, लेकिन छात्र कभी ये कल्पना नहीं कर सकता या ये दृढ़ता से नहीं कह सकता कि मुझे 10 में 10 ही मिलने हैं या गुरुजी दे दो। क्यों? क्योंकि गुरुजी का आकलन ही नंबरों पर ये बताएगा कि कितने नंबर इसे दिए जाने हैं। इसीलिए हमारा सेवा भाव ही ये बताएगा कि हमारा जीवन कैसा है। एक शब्द आया है इसमें, उत्फुल्लता। ये मदर टेरेसा या ये नर्सिंग होम की जो कर्मचारी हैं, इनमें उत्फुल्लता है। उत्फुल्लता, किसी को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे रो रहा है, हंस रहा है तब भी ऐसा चेहरा लगता है जैसे मुरझाया हुआ है, लेकिन इनके चेहरों में उत्फुल्लता है, जैसे कमल खिला हुआ होता है और उसको हमेशा कोई भी देखने वाला हो देखता रहता है। ऐसे ही जब हमारे चेहरे पर उत्फुल्लता आती है, खुशी आती है, रौनक आती है या मन में संतोष होता है, तो हमारा चेहरा अपने आप खिला होता है। इसीलिए इन कर्मचारियों के माध्यम से रावर्ड नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने इन्हीं बातों को बार बार दोहराया है। हम अपने इस कार्यक्रम में आपको भी ये सचेत करना चाहेंगे कि जो हमारी पीडीएफ है उसमें से आप सदैव उसका अनुसरण अवश्य करें जो लिखा हुआ है। अक्सर देखने में यही आता है कि आप अपने लेख जो सामने लिखा रखा है उसे भी देखते नहीं हैं। उसमें जो गलतियां आप कर रहे हैं उनको पुनः देखिए, क्या मैंने गलती की है? मात्राओं की गलती, बिंदियों की गलती, एक वचन बहुवचन संबंधी गलती, एक अक्षरों की बनावट, सारे अक्षर कम से कम एक सीध में होने चाहिए। ये संशोधन अपने हर समय करते रहना जरूरी है। अन्यथा अगर लेख का कुलेख हो गया यानी बुरा लेख हो गया तो वो ना आपके समझ में आएगा ना गुरु जी के समझ में आएगा। इसलिए जो अंक आपको मिलने वाले हैं उसमें से बहुत कटौती आपको हो जाएगी। अच्छा लिखने के बाद भी आप ये कहेंगे गुरु जी ने नंबर नहीं दिए, और गुरु जी कहेंगे मैंने जो दिए हैं वो तादाद से ज़्यादा दे दिए। इसलिए अच्छा पाने के लिए अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आप ध्यान रखें। धन्यवाद।